बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रोटियाँ हैं जिसमें से मुझे एक रोटी चाहिए। मेरे पास प्याज है, अदरक है, टमाटर है और लाल मिर्च है। तो ये सारे मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें नोट कर लें। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। अदरक मेरे पास 1 इंच के करीब था। किसी भी चीज़ को आप पकाते हैं तो उसमें अदरक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर मैंने अदरक को अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसकी भुनाई मैं कर रही हूँ। उसके बाद ही हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करने का मकसद ये है कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। अब उसके बाद यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैंने लाल मिर्च बारीक कटी हुई ऐड कर दी है, जो कि मेरे पास 2 अदद के करीब थी। तो इसके अंदर का बीज निकाल लें। उसके बाद मेरे पास प्याज है, जो प्याज मैंने बारीक काट लिया था। प्याज मेरे पास एक था और दरमियानी साइज़ का था। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे से बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल लाइट सा पकाना है। प्याज के अंदर क्रंच रहना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहें इस टाइम पर इसे ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बने, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर अवॉइड की है। तो यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, टमाटर मैं ऐड कर चुकी हूँ और मैंने टमाटर भी भून लेना है। बिल्कुल लाइट सा ही मैंने इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना और ना ही इसे गलाना है। जैसे हम चिकन पकाते वक्त उसके मसाले को गलाते वगैरह हैं, वो नहीं करना कुछ भी। तो इसे मैंने छोड़ दिया है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ पानी ऐड करना है। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि मैं नूडल्स बना रही हूँ तो नूडल्स के लिए पानी का कम यूज़ करें। ये तो भाप पर भी पक जाते हैं। अगर पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो जी देखिएगा कि आखिर मैंने रोटी का इस्तेमाल किया कैसे। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से इसे खाने वाले हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पर मैंने टेस्ट मेकर ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे मैं कवर कर दूँगी। कवर करने का मकसद ये है कि ये भाप पर अच्छे और प्रॉपर तरीके से पक जाए। तो कवर करने के बाद आप देखें कि ये बिल्कुल कुक हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से पक चुकी है। लेकिन मज़ीद इसके अंदर का जो थोड़ा सा पानी है, जो थोड़ी नमी रह गई है, मैं चाहती हूँ वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट बाद जब मैंने इसका ढक्कन हटाया तो ये प्रॉपर तरीके से पक के तैयार हो चुकी थी। तो आइए अब हम चलते हैं रोटी की तरफ। यहाँ पर मेरे पास कुछ रोटियाँ हैं, जिसमें से मैं एक को यूज़ कर रही हूँ, एक ही मेरे काम आएगी। तो अच्छा क्या करना है, इसके दोनों साइड्स को, 2 किनारों को मैंने पकड़ना है और यहाँ पर मेरे पास सुई है और धागा है। सुई धागे की मदद से इसे सी लेना है। अच्छा ये मैं किस लिए कर रही हूँ, जिनके पास ओवन नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हर घर में ओवन हो, तो भाई जिनके घर ओवन नहीं है ऐसा भी नहीं होता कि उनका खाने को जी नहीं चाहता या फिर उनके लिए कोई रेसिपीज़ हैं ही नहीं। तो इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो एक कोना मैं सी चुकी हूँ, कैंची की मदद से मैंने इसे कट कर लेना है और फिर दूसरी तरफ मैंने इसे गिरह लगा लेनी है धागे पे और मैंने दूसरी तरफ से भी इसे पकड़ के बिल्कुल इस प्रकार में मैंने इसे सी लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से, बहुत इजी है ये स्टेप्स। अगर आपके पास ओवन है तो क्या करना है, आपने टूथपिक होती है उसकी मदद से आपने इसे इस शेप में लाना है और ओवन में रख देना है और फिर कुछ ही टाइम बाद ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाएगी और ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। उसके बाद आप टूथपिक निकाल लें और ये बिल्कुल रेडी होगा। लेकिन मैं इसे फ्राई करना चाहती हूँ, फ्राई करूँगी तो इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। इजी तो बहुत ज़्यादा है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। चूँकि बच्चे खाने के चोर होते हैं तो हमें इसी तरीके से ही होशियारी करके उन्हें खिलाना पड़ता है। तो जी देखें कितना खूबसूरत बास्केट बन के तैयार हो चुकी है। तो मैंने इसे फ्राई कर लेना है। अब मैंने लिया है कढ़ाई में घी, जो कि बहुत गर्म हो चुका है।
फ्लेम बिल्कुल लो है और मैंने इसे फ्राई कर लेना है। बिल्कुल लाइट फ्राई करना है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करना है कि इसका कलर ख़राब हो जाए, लेकिन नहीं, मैं इसे बिल्कुल लाइट फ्राई कर रही हूँ और इसके अंदर भी मैं थोड़ा-सा घी ऐड कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से पक जाए। और इस तरह से भी हमने इसकी चारों साइडों से इसे पका लेना है, अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। और मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और ये अंदर से बाहर से हर तरफ से प्रॉपर तरीके से ही पक रहा है। तो बच्चे रोटी नहीं खाते, तो इस तरीके से वो बहुत शौक़ से खाएँगे। बहुत ज़्यादा पसंद आएगी उन्हें ये रेसिपी, बिल्कुल एकदम शौरमे के जैसी है, इसका टेस्ट भी उसी के जैसा होता है और बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। सो गाइज़, अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो जी देखिए, मैं सारी साइड से इसे फ्राई कर रही हूँ और प्रॉपर तरीके से ये फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा-सा इसे कुक कर लूँगी और इस साइड से भी मैंने इसे पका लेना है, मुँह वाली साइड से। तो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, मैंने इसे बाहर निकाल लेना है। एक वाइट खूबसूरत सी मैंने प्लेट ली है और इस प्लेट के अंदर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। और अब मैंने ली है नूडल्स जो मैंने बनाई थी। नूडल्स को मैंने चम्मच की मदद से निकालना है और जो बास्केट मैंने बनाई थी या फिर टोकरी कह सकते हैं आप इसे, जो टोकरी मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने इन नूडल्स को ऐड कर देना। बहुत यूनिक डिश है, इवन कि आप बच्चों की बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं या फिर वन डिश पार्टी होती है उसे पर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखें इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है, बिल्कुल यूनिक डिश है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस, मैं जब भी कुछ नया ट्राई करती हूँ और फिर जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बताइएगा कि ये यूनिक रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आपको पसंद आई? अगर आई तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।